छात्रों, आज हम लोग बीकॉम पार्ट 2 अकाउंट ऑनर्स 4th पेपर स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग की चर्चा करेंगे। इसमें आज हम लोग की चर्चा का विषय होगा फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी। या पिछले कई दिनों से इस चैप्टर की चर्चा हम लोग करते आ रहे हैं। इसमें हम लोगों ने पूर्व में थ्योरेटिकल पार्ट को देखा, इसके बाद इसमें किस तरह से बैलेंस शीट बनाया जाता है, किस तरह से स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। सारी चीजें जो है हम लोग इसका थ्योरेटिकल पार्ट और प्रैक्टिकल पार्ट का भी, न्यूमेरिकल का भी कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब आज हम लोग इसी चैप्टर में फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी में ही, क्योंकि इसके पूर्व में हम लोगों ने देखा है लॉन्ग न्यूमेरिकल क्वेश्चन, बड़े बड़े जो क्वेश्चन हैं उनके कैसे आंसर हम तैयार करेंगे। और काफी लंबा चूंकि हो जाता है, वो कई पार्ट में बनाना पड़ता है। बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या नोट्स टू अकाउंट, तो काफी कुछ हम लोग इसके जो छोटे छोटे प्रारूप में जो इसके क्वेश्चन है, मैंने शॉर्ट न्यूमेरिकल कहता है, शॉर्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन। इनके शॉर्ट में क्वेश्चन होते हैं, इनके आंसर भी शॉर्ट में होते हैं, एक पार्ट में, लेकिन बड़ा ही महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रत्येक पार्ट को इसमें कवर किया जाता है। सारी चीजें जो है क्लियर हो जाती हैं। तो और आज का जैसा कि आज के समय में आप देखते ही हैं, कोई भी चाह रहा है कि कम समय में अधिक हम सीखें, तो बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने से, खास करके परीक्षा के ख्याल से, हम नहीं समझते हैं कोई फायदा है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन में घंटों लग सकते हैं। तो हमें तो एक लिमिटेड पीरियड मिलते हैं एग्जामिनेशन में, जिसमें कि कई क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं, इसलिए बहुत लंबे क्वेश्चन पर ना ध्यान दें, कुछ हम लोग छोटे क्वेश्चन भी देख लें। यही सोच करके आज मैंने इस पोर्शन को चुना है, ताकि आप लोगों को मैं समझा सकूं। यह क्वेश्चन है, इसमें है शॉर्ट आंसर न्यूमेरिकल क्वेश्चन में, या हमारा प्रॉब्लम नंबर 1। और यह जो बुक है, इसलिए मैंने स्क्रीन पर भी दिखा दिया है, डॉक्टर एस.के. सिंह द्वारा लिखित SBPG पब्लिकेशन। तो आपसे मेरा आग्रह है, या कहें कि मेरा सुझाव है कि आप बुक को अपने सामने रख लेंगे और उसके बाद यदि क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ज्यादा आसानी रहेगी और आपकी समझ में आएगी। वैसे मैं, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा छोटा है, इसलिए मैं एक बार उसको पढ़ दे रहा हूँ, लेकिन आपसे यही उम्मीद रखूंगा कि आप बुक जरूर अपने पास रखें। इसमें है कि प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ VT लिमिटेड एज ऑन 31st March 2019 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एज पर प्रोविजन of Part 1, Schedule 3 under Section 129 of the Companies Act 2013। ये 2013 के अनुसार जो है आपको सॉल्व करने के लिए कहा जा रहा है। मैंने पूर्व में ही इसका प्रोफार्मा आपको समझा दिया है, यहाँ तक कि मैंने लिख करके उस पर नोट्स भी डाल दिया है, ताकि आपको समझ में आवे। तो इसमें यही है। तो है कि जनरल रिजर्व 3000, डिबेंचर
3000 स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, ये सारे क्वेश्चन जो दिए, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस सरप्लस है 1200, डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट 700, ग्रॉस फिक्स्ड एसेट 9000, करंट लायबिलिटीज 2500, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 300, इक्विटी शेयर कैपिटल 5000 और करंट एसेट 6100। यही हमारा क्वेश्चन है। तो अब क्वेश्चन जैसे भी रहे, एज ए स्टूडेंट हमारा कर्तव्य है कि हम लोग जो प्रोफार्मा हम देखें कंपनी का, जो हमारे शेड्यूल में है, उसके अनुसार हम सारे आइटम्स को सजाते हैं। तो जैसा कि जानते हैं कि हम लोग बैलेंस शीट जो बनाते हैं, तो उसमें हमारा यही प्रोफार्मा रहता है, और इसमें सबसे पहला जो हमारा आइटम रहता है वो है इक्विटीज एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी, इसमें पहला शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में चूंकि जैसा कि क्वेश्चन में है कि इक्विटी शेयर कैपिटल 5000, वही यहाँ शेयर कैपिटल हमने लिखा 5000। फिर है रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस जो हमारा है 4200। इसके बाद हम आ जाएंगे नॉन करेंट लायबिलिटी। तो नॉन करेंट लायबिलिटी हमारा इसमें है डिबेंचर है 3000 का। हम इसको 3000 हम लिख दिए। कि करेंट लायबिलिटीज हम सब प्रोफार्मा के अनुसार लिख रहे हैं। तो करेंट लायबिलिटीज 2500। अब हमारा टोटल हो गया इक्विटी एंड लायबिलिटीज का 14700। अब हम आ जाएंगे एसेट। इसमें नॉन करेंट एसेट, नॉन करेंट में हमारा है ग्रॉस फिक्स्ड एसेट 9000 और लेस डिप्रिसिएशन 700। जैसा कि क्वेश्चन में हमारे दिए हुए हैं। तो 9000 है ग्रॉस फिक्स्ड एसेट, वो टोटल सबको एक जगह जोड़ के लिख दिया है। और इसमें 700 रुपया हम घटा देंगे डिप्रिसिएशन को, तो ये हो जाएगा हमारा 8300। इसके बाद दूसरा हमारा करंट एसेट में है। करंट एसेट है हमारा 6100 और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हमारा है 3000। तो सबको जोड़ दिए सारे आइटम को, तो हमारा आ गया 14700 एसेट साइड। क्योंकि हमारा इक्विटी एंड लायबिलिटी 14700 आया था और यहाँ एसेट भी 14700 आया, तो हमारा बैलेंस शीट बन के तैयार हो गया। यही हमारा बैलेंस शीट हो गया। तो एक्चुअली एक शॉर्ट टर्म जो हमारा क्वेश्चन जो देता है, शॉर्ट क्वेश्चन का यही उद्देश्य होता है कि हम लोग छोटी छोटी बातों को भी अच्छी तरह समझ लें, ताकि बड़े प्रॉब्लम आने पर भी हमको किसी तरह की परेशानी न हो। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, प्रॉब्लम नंबर 2। यह भी उसी किताब डॉक्टर एस के सिंह के
SBPD पब्लिकेशन की किताब है, और इसी का हम लोग देख रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 2। तो प्रॉब्लम नंबर 2 है कि द पेड अप कैपिटल ऑफ सौरभ लिमिटेड consisted of 1 lakh equity shares of ₹10 each and 10,000 8% preference share of ₹100 each. The profit and loss statement of the company for the year ended 31st March 2019 showed a profit before tax of ₹4,000, 4 लाख रुपए का बिफोर जो है टैक्स इसका प्रॉफिट है। द नेट प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट अमाउंटेड ₹1,20,000, प्रीवियस ईयर का भी प्रॉफिट दिया हुआ है। द कंपनी मेक्स ए प्रोविजन ऑफ ₹40% फॉर इनकम टैक्स, इनकम टैक्स में 40% का प्रोविजन है कम। और following appropriations were proposed by the company, क्या क्या प्रपोज है? पहला, टू पे डिविडेंड इन प्रिफरेंस शेयर, प्रिफरेंस शेयर को डिविडेंड पे करना है, देना है। और टू पे फाइनल डिविडेंड एट द रेट ऑफ 1.5 पर शेयर टू शेयर, मैंने 1.5 पर शेयर, प्रत्येक शेयर को 1.5, तो जितना शेयर होगा प्रत्येक शेयर को ₹1.50 के हिसाब से आपको जो है डिविडेंड देना है, और प्रीफरेंस शेयर को भी डिविडेंड देना है। तो प्रीफरेंस शेयर बताया ही, क्योंकि इसलिए नहीं इसमें रेट आप कहेंगे तो इसमें तो पर शेयर कितना देना है, क्योंकि प्रीफरेंस शेयर को वैसे प्रीफरेंस 8% है, स्पष्ट लिखा हुआ है कि 8% प्रीफरेंस शेयर, तो 8% आपको देना है हर हाल, चाहे जो भी आपको लाभ हो हानि हो, तो वह हो गया। अब हमें बनाने के लिए कहा जा रहा है कि शो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर ended 31st March 2019 and provide corporate dividend tax at the rate of 12%. corporate dividend भी देना है 12% के रेट। तो यही हमारा क्वेश्चन है। अब हम आंसर की तरफ आएंगे। तो आंसर में अब हमें यहाँ चूंकि बैलेंस शीट बनाने के लिए नहीं कहा जा रहा है, हमें कहा जा रहा है कि जो है आप अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, तो उसके लिए हम नोट्स टू अकाउंट बना देंगे। तो नोट्स टू अकाउंट बना देंगे तो हमारा क्लियर हो जाएगा। नोट्स टू अकाउंट हम लोगों ने बनाना शुरू किया था रिजर्व एंड सरप्लस के लिए। तो जनरल रिजर्व ट्रांसफर फ्रॉम सरप्लस 12,000, और सरप्लस जैसा कि हम लोग देखे थे लिखा हुआ था 1,20,000 एज पर लास्ट बैलेंस शीट। हमारा सरप्लस जो था वो 1,20,000 का दिया हुआ है। बैलेंस शीट अमाउंट है, जब बैलेंस शीट अमाउंट है ₹1,20,000 नेट प्रॉफिट, तो वही सरप्लस है हमारा, तो 1,20,000। अब इसके बाद प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर टैक्स, 4 लाख रुपया दिया था बिफोर टैक्स, और जैसा कि दिया कि कंपनी जो है 40% का प्रोविजन करती है, तो 4 लाख गुणे 40/100 अर्थात 40%, तो हमारा आ जाएगा 1,60,000। इसको हम घटा देंगे तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 2,40,000, क्योंकि वो टैक्स चार्ज करने के पहले का प्रॉफिट है। तो टैक्स जब चार्ज कर दिए तो हमारा प्रॉफिट घट करके हो गया 2,40,000। अब हमारा जो है सरप्लस अवेलेबल फॉर एप्रोप्रिएशन 3,60,000 हमारा का सरप्लस है एप्रोप्रिएशन के लिए। तो अब जो है हम देखेंगे कि ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 5% ऑफ 2,40,000 जैसा कि दिया हुआ है प्रश्न में। तो इसको हम निकाले 2,40,000 तो 12,000
अब इस 3,60,000 में से 12,000 घटा देंगे तो 3,48,000 हो गया। इसके बाद अब डिविडेंड हमको देना है, तो प्रीफरेंस डिविडेंड सबसे पहले, जैसा कि हम जानते हैं कि इसलिए उसका नाम ही है कि प्रीफरेंस शेयर, तो उसको डिविडेंड देंगे तो हमारा है 10,000 का 1%। तो 10,000 गुणे 8 बराबर 80,000। हाँ, 80,000 हो गया। क्लियर। अब इसके बाद है हमारा इक्विटी शेयर जो है 1 लाख है 10 रुपए का। तो इक्विटी शेयर को हमको देना है डिविडेंड 1 रुपया 50 पैसा पर शेयर, तो 1 लाख का है तो ऐसी स्थिति में जो है हमारा हो गया डिविडेंड हो गया 50,000 इक्विटी शेयर का। अब जो है इसको हम जोड़ दिए तो 80,000 और 50,000 1,30,000 और उसमें से घटा दिए 1,18,000 आ गया। और कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स 17% और 2,40,000। क्योंकि क्वेश्चन हमारा दिए हुआ था कि 17% आप कॉर्पोरेट डिविडेंड चार्ज कीजिए, तो हमारा आ गया 39,100। अब 1,18,000 में 39,100 घटा दिए तो 78,900। और अब जो है अब जोड़ेंगे 12,000 और 78,900 तो 90,900 हुआ। तो यही हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम चर्चा करेंगे कि थोड़ा सा इसके बारे में हम क्लियर यहाँ कर देते हैं नोट देके। हमने दे दिया कि देयर इज नो प्रोविजन फॉर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इन द न्यू शेड्यूल 6 और शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2030। इसमें जो है कोई नहीं है अप्रोप्रिएशन अकाउंट करने का। तो कहता है कि ऑल एप्रोप्रिएशन आर टू बी मेड इन द बैलेंस शीट अंडर द हेड रिजर्व एंड सरप्लस। तो सबको जो है हम रिजर्व अलग से एप्रोप्रिएशन बनाने के लिए जो है की आवश्यकता नहीं है, हम इसको सबको रिजर्व एंड सरप्लस में हम कर देंगे। तो यही हमें ध्यान रखना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 3। अब चूंकि इसमें मैंने देखा कि कम ही क्वेश्चंस हैं और सब ठीक ठाक से आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए मैंने इसका शॉर्ट वाले में समूह से क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास किया है। क्योंकि मेरा शुरू से यह प्रयास रहा है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके आपके सामने रख दूं कि आपको कोई परेशानी न हो। अब इसका लाभ आप किस तरह लेंगे क्या आपको समझना है। हम लोग तो अपने तरफ से प्रयास कर देंगे। यदि आप सीरियसली बुक सामने रख करके इसे देखेंगे कि सारा चीज आपके सामने रखा हुआ है, और दूसरे कि मैं समझा भी दे रहा हूँ, तो मैं समझता हूँ कि आप अच्छी तरह इसको समझ लेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको हम लोग देख लें। इसमें है कि सनशाइन लिमिटेड हैज ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹10 लाख इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। 10 लाख का इसका जो है क्रेडिट बैलेंस है। तो और डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व हैज ओपनिंग बैलेंस ऑफ ₹2,50,000
it earned a profit of rupees 4 lakh for the year ended 31st March 2019. 4 लाख का प्रॉफिट हुआ है इस वर्ष के दौरान में, और इट वॉज डिसाइडेड टू ट्रांसफर रुपीज 10 लाख टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। यह निर्णय लिया गया कि जो है इसको जो है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में इस 10 लाख की राशि को किया जाए, एंड आल्सो प्रपोज ए फाइनल डिविडेंड ऑफ रुपीज 2 लाख ऑन इट्स इक्विटी शेयर, और इसके जो इक्विटी शेयर हैं उनको 2 लाख रुपए का जो है फाइनल डिविडेंड दिया जाए। तो यही हमारा क्वेश्चन है, और हमसे अब पूछा जा रहा है कि क्या करना है, हमें यह जानना जरूरी है, क्योंकि जितना पूछा जाए हमें जवाब उतने ही देना है। तो पूछा गया है कि शो द एप्रोप्रिएशंस एंड हाउ इट विल बी शोन इन रिजर्व एंड सरप्लस। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाना है, तो ऐसी स्थिति में कराया कि कैसे रिजर्व, जैसा कि हम लोग पिछले क्वेश्चन में ही हमने इसीलिए क्लियर किया था, तो वही चीज है। तो हमें कैसे इसको हम रिजर्व एंड सरप्लस में कैसे दिखाएंगे, यही हमें बनाना है। इसके लिए हम लोग बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट। तो हमारा नोट्स टू अकाउंट जो होगा वह पहला होगा रिजर्व एंड सरप्लस। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व ओपनिंग बैलेंस जो दिया हुआ 2,50,000, एट ट्रांसफर फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 1 लाख, हमारा 3,50,000 रुपया बैलेंस हो गया। अब बी में हम आएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस है 10 लाख का, एड प्रॉफिट फॉर द ईयर अवेलेबल, जैसा कि क्वेश्चन में कि 4 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो यह हमारा हो गया 14 लाख। अब इसमें से लेस करेंगे अप्रोप्रिएशंस को, तो लेस अप्रोप्रिएशंस ट्रांसफर टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में जो है ट्रांसफर करना है 1 लाख रुपया, और प्रोपोज डिविडेंड है 2 लाख रुपया प्रोपोज डिविडेंड है, अर्थात 3 लाख। तो 14 लाख में से 3 लाख घटा दिए तो आया हमारा बैलेंस बचा 11 लाख, 11 लाख। अब हम टोटल करेंगे कि टोटल A plus B to be shown in the balance sheet against reserve and surplus। तो कितना करेंगे? पहले हमारा 3,50,000 का है ऊपर में, वो तो चला गया है दूसरे पन्ने पर, आप उसको देखेंगे तो वो है हमारा 3,50,000, और यहाँ मैंने रिजर्व एंड सरप्लस, और आ गया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आया हमारा 11 लाख। इन दोनों को जोड़ दिए तो हो गया हमारा 14,50,000। अब इसके बाद करेंट लायबिलिटीज, तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रपोज डिविडेंड है 2 लाख, तो इसको दिखा दिए, हमारा आंसर तैयार है, सोल्यूशन बना के हमने तैयार। चलिए हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3 भी। अब फिर आगे देखेंगे हम लोग। तो जैसा कि मैंने बताया कि छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन एक दिन में हम लोग सॉल्व करें। तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में है कि आकांक्षा लिमिटेड हैज ए पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹15 lakh divided into 1,50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each, एंड ये तो इक्विटी शेयर हो गया, एंड 11% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ ₹5 lakh divided into 5,000 शेयर ऑफ ₹100 each। The balance of profit brought forward from the previous year balance sheet was ₹38,000।
38,000 रुपया जो है पीछे से आया। द प्रॉफिट फॉर द ईयर इंडेड ऑन 31st March 2014 amounted rupees 5,80,000 after tax. The directors proposed a dividend of 24% on equity share capital after the following provisions है। उसके बाद जो है वो बताया गया है कि statutory minimum transfer to general reserve and provision of dividend on preference shares, corporate dividend tax 12.5%, surcharge 10% and education cess 2%। ये सारे टैक्सेस हैं। show appropriation of profit and how it will be shown in reserve and surplus, also show extract of balance sheet as on 31st March 2004। अब हम इसको बनाना शुरू करें। सबसे पहले हमारा होगा नोट्स टू अकाउंट में शेयर कैपिटल इशू सब्सक्राइब एंड फुली पेड। तो इसमें है कि 5,000 11% प्रीफरेंस शेयर है तो हो गया 5 लाख का, और 1,50,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 इच, तो ये हो गया 15 लाख का। टोटल हो गया हमारा जो शेयर कैपिटल है हो गया 20 लाख 20 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस, जनरल रिजर्व ट्रांसफर फ्रॉम सरप्लस 58,000, बी में सरप्लस बैलेंस बी डी जैसा कि दिया था शुरू में कि पीछे का जो है ब्रॉड फॉरवर्ड 38,000, और प्रॉफिट फॉर द करेंट ईयर 5,80,000। दोनों को जब हम जोड़ दिए तो अवेलेबल फॉर अप्रोप्रिएशन 6,18,000, 6,18,000 हो गया। अप्रोप्रिएशन के लिए अवेलेबल है हमारे पास। अब इसमें से हम अप्रोप्रिएशंस को लेस करेंगे। तो हमारे क्या क्या है लेस अप्रोप्रिएशन, इसमें क्या क्या अप्रोप्रिएशंस हैं इसको हम देखेंगे। तो इसमें पहला है कि ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर 3,60,000 और प्रीफरेंस शेयर 55,000, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में कहा है ना, आप देखेंगे कि कॉर्पोरेट यहाँ है कि द डायरेक्टर proposed dividend of 24% on equity share capital after the following provision। करने के बाद जो है तो वही हमारा आया है। इक्विटी शेयर पर हमारा आ गया 3,60,000 और प्रीफरेंस शेयर पर आया 55,000। तो इसको हमको अब ध्यान रहा है कि इसमें से घटाना है, इसलिए मैंने इसको रेड पेन से ब्रैकेट में कर दिया है। तो ये हो गया 4,15,000। इसके बाद कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स जो हमारा है वो है 12.5% ऑन इस पर 4,15,000 पर, तो 51,875। 10% ऑन अब जो आया यहाँ कैलकुलेट करके उस पर उसका 10%, तो ये हो गया 5,188। और इसका जो है 2% 57,063 का, इस दोनों को जोड़ दिए 51,875 और 5,188। इसीलिए यहाँ हमने इसको नोट में दिखा भी दिया है कि आपको कोई कंफ्यूजन न हो कि ये कहाँ से आया 57,063। तो यही है वो जो यहाँ आया हमारा 12.5% वाला जो कैलकुलेशन और 10% वाला कैलकुलेशन, दोनों को जब हम ऐड कर दिए तो ये हमारा आ गया 57,063। तो एक ऊपर टू जैसा कि हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है तो उसी के अनुसार हमको आंसर करना है। तो हम ये कर लिए तो हमारा हो गया 1,141। अब इसका टोटल किए तो 58,204। अब इन दोनों को हम उसमें से घटा देंगे, कितना में से, इसमें से, तो हमारा
क्वेश्चन बन के तैयार है। छात्रों, आज हम लोगों ने इस चैप्टर को समाप्त किया, फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरा चैप्टर देखेंगे। बल्कि जानकारी के लिए मैं बता दूं आपको कि अगला जो चैप्टर होगा वो होगा डबल अकाउंट। आप इसको ध्यान में रखेंगे, क्योंकि थोड़ा सा आप पढ़े रहेंगे तो समझने में आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। आज के लिए बस इतना ही। बार बार मैं पहले से कह ही दिया हूँ, तो लेकिन फिर भी पुनः एक बार कह देता हूँ कि यदि किसी तरह का कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करें। मैं भरसक प्रयास करूंगा कि आपकी समस्याओं का समाधान किया जा सके। बाकी धन्यवाद।